रेत के महल की तरह ढह जाएगा पड़ोसी मुल्क। दुनिया के नक्शे पर अब सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। 1947 का वो बंटवारा राजस्थान के बराबर सिमट कर रह जाएगा जिन्ना का पाकिस्तान। बलूचिस्तान की आजादी के बाद शहबाज शरीफ के हाथ में बचेगा सिर्फ खाली कटोरा। अमेरिका ने भरी हुंकार, पीओके और अक्साई चिन्ह पर भारत का दावा हुआ और भी मजबूत। व्हाइट हाउस से आया सीधा ग्रीन सिग्नल। चीन के सी पैक प्रोजेक्ट पर फिर गया पानी। ग्वादर पोर्ट पर अब नहीं चलेगा ड्रैगन का हुक्म। स्थानीय विद्रोह ने तोड़ी बीजिंग की कमर। भारत की कूटनीति का चला ऐसा जादू कि अब इस्लामाबाद के पास न जमीन बचेगी न सत्ता, बस रह जाएगा पंजाब तक सीमित एक छोटा सा टुकड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के भूगोल और इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली एक भविष्यवाणी है। एक ऐसी स्क्रिप्ट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लिखी जा चुकी है जिसके बाद हमारी सरहदों के उस पार का नजारा पूरी तरह बदलने वाला है। अब तक हम और आप सिर्फ कयास लगाते थे, लेकिन अब दुनिया की सुपर पावर ने भी इशारों इशारों में वो बात कह दी है जो दिल्ली के दिल में वर्षों से थी। 2025 खत्म होते होते जो समीकरण बने हैं वो इशारा कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अब 3 नहीं बल्कि 4 टुकड़े होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सोचिए क्या होगा जब भारत के सिर का ताज यानी पीओके वापस हमारे पास होगा। क्या होगा जब पाकिस्तान का 44% हिस्सा उससे अलग हो जाएगा। और क्या होगा जब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का आकार भारत के सिर्फ एक राज्य राजस्थान के बराबर रह जाएगा। ये सवाल अब हवा में नहीं है बल्कि धरातल पर उतरने को तैयार हैं। इन सभी सवालों के जवाब और अमेरिका के उस यू टर्न की पूरी कहानी जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद हराम कर दी है, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का विश्लेषण आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हाँ, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस जियोपॉलिटिकल भूकंप की जिसके झटके इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक महसूस किए जा रहे हैं। मामला इतना संगीन है कि अब इसे छुपाया नहीं जा सकता। दरअसल एक रिपोर्ट ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट का लबोलुआब ये है कि पाकिस्तान अपनी ही गलतियों और अंदरूनी कलह के बोझ तले इतना दब चुका है कि उसका बिखरना अब अगर या मगर का सवाल नहीं बल्कि कब का सवाल बन गया है। और इस बिखरने की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है वो है बलूचिस्तान। आप जरा नक्शा उठाकर देखिए। पाकिस्तान का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से लगभग 44% हिस्सा अकेले बलूचिस्तान का है। ये वो इलाका है जो खनिजों से भरा पड़ा है, जहां गैस है, सोना है, तांबा है, लेकिन वहां के लोग आज भी दाने दाने को मोहताज हैं। और अब 2026 की शुरुआत में जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि बलूचिस्तान ने अब ठान लिया है कि उसे इस्लामाबाद की गुलामी नहीं करनी। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका के कुछ प्रभावशाली हलकों से ये आवाजें उठने लगीं कि पाकिस्तान का नक्शा अब बदलने वाला है। अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी, उसके पास क्या बचेगा और इसमें भारत के लिए क्या मौका है। ये वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाएंगे, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट सच साबित हुई तो यकीन मानिए पाकिस्तान का कद और उसका नक्शा दोनों इतना छोटा हो जाएगा कि दुनिया उसे ढूंढती रह जाएगी। शाहबाज शरीफ और उनकी सरकार जिन परमाणु बमों की अकड़ दिखाती थी वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि जिस जमीन पर वो खड़े हैं वही खिसकने वाली है। अब जरा इस पूरी पिक्चर को जूम इन करके समझते हैं। आखिर ये राजस्थान मॉडल वाली बात कहां से आई। देखिए, पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल करीब 7,96,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से अगर हम बलूचिस्तान को निकाल दें जो करीब 3,47,000 वर्ग किलोमीटर है, तो पाकिस्तान के पास आधी जमीन तो वैसे ही हाथ से निकल गई। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। वहां के लोग और वहां के स्थानीय गुट भी पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता को मानने से इनकार कर रहे हैं। उधर गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में भारत का दावा तो है ही, साथ ही वहां की जनता भी अब आटे और बिजली के लिए तरसते हुए भारत की तरफ देख रही है। अगर इन सबको समीकरण से हटा दिया जाए तो पाकिस्तान के पास बचता क्या है, सिर्फ पंजाब और सिंध का कुछ हिस्सा। और अगर आप इसका कुल क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये भारत के राजस्थान राज्य जो करीब 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है के आसपास या उससे भी कम बैठेगा। यानी एक पूरा देश जो खुद को परमाणु शक्ति कहता है
वो सिमट कर भारत के एक राज्य के बराबर रह जाएगा। ये है कुदरत का इंसाफ। जिस मुल्क ने 1947 से लेकर आज तक सिर्फ भारत को तोड़ने के सपने देखे, आज वो खुद अपने ही वजन से टूट रहा है। 2025 में जिस तरह से वहां आर्थिक संकट गहराया है, उसने इस आग में घी का काम किया है। लोग अब ये समझ चुके हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने वाले हुक्मरान अपना लाहौर और कराची भी बचा पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शाहबाज शरीफ हों या वहां की सेना के जनरल, अब उनके पास जनता को बहलाने के लिए कोई झुंझुना नहीं बचा है, सिवाय इसके कि वो रोना रोएं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन सच तो ये है कि ये साजिश नहीं, उनके कर्मों का फल है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और कूटनीतिक पहलू पर, अमेरिका का यू टर्न। एक वक्त था जब अमेरिका पाकिस्तान को अपना सबसे अहम साथी मानता था। F-16 देना हो या डॉलर की बारिश करनी हो, वॉशिंगटन हमेशा इस्लामाबाद पर मेहरबान रहता था। लेकिन 2024 और 2025 के दौरान जो बाजी पलटी है, उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका अब खुलकर ये मान रहा है कि एशिया में अगर चीन को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है, और चीन को रोकने के लिए भारत का मजबूत होना जरूरी है। और भारत की मजबूती का मतलब है उसकी सीमाओं की सुरक्षा और अखंडता। यही वजह है कि हाल के दिनों में अमेरिकी थिंक टैंक्स और सीनेटर्स ने POK और यहाँ तक कि अक्साई चिन्ह पर भी भारत के दावे का समर्थन करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कल को भारत POK को वापस लेने के लिए कोई बड़ा कदम उठाता है, तो अमेरिका और पश्चिमी देश उस पर ज्यादा शोर नहीं मचाएंगे। वो इसे भारत का अंदरूनी मामला मानकर चुप रह सकते हैं। सोचिए, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है। जिस अमेरिका के दम पर वो कूदता था, आज वही अमेरिका भारत के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है। अक्साई चिन्ह जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है, उस पर भी अमेरिका का रुख अब भारत के पक्ष में झुकता दिख रहा है। ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि उन्हें भारत से बहुत प्यार है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि 2026 की दुनिया में हित सबसे ऊपर है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान अब चीन की गोद में बैठ चुका है, एक तरह से चीन का उपनिवेश बन चुका है। ऐसे में पाकिस्तान को कमजोर करना और भारत को मजबूत करना अमेरिका की मजबूरी भी है और रणनीति भी। लेकिन ये सब होगा कैसे? क्या ये सिर्फ कागजी बातें हैं? नहीं, जमीन पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो वहां अब स्थिति पाकिस्तान की फौज के काबू से बाहर हो चुकी है। बलूच राष्ट्रवादियों ने चीन के सीपेक, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट की नाक में दम कर रखा है। ग्वादर पोर्ट, जिसे चीन अपनी नौसेना का अड्डा बनाना चाहता था, आज एक तरह से सुनसान पड़ा है। चीनी इंजीनियरों और कामगारों पर वहां इतना खतरा है कि चीन ने भी अब हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। 2025 में कई चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की धमकी दी थी। बलूचिस्तान के लोगों का साफ कहना है कि हमारा सोना, हमारा तांबा और हमारी गैस पंजाब ले जाता है, और हमें बदले में क्या मिलता है? सिर्फ लाठियां और गायब हो जाने वाले युवा। ये गुस्सा अब एक ज्वालामुखी बन चुका है। और भारत का रुख इसमें बहुत साफ और सधा हुआ है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। याद कीजिए 15 अगस्त का वो भाषण जब लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र हुआ था। वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो एक बीज था जो अब वटवृक्ष बन रहा है। भारत नैतिक रूप से बलूच लोगों के संघर्ष का समर्थन कर रहा है। जब दुनिया को ये पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी ही जनता पर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड एक्सपोज हो जाता है। अब अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही टूट जाएगी, क्योंकि बिना बलूचिस्तान के संसाधनों के पाकिस्तान सिर्फ एक खोखला ढांचा है। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जब ये सब हकीकत में बदलेगा। मान लीजिए बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बन जाता है। POK और गिलगित बाल्टिस्तान, जो कानूनी रूप से भारत का हिस्सा हैं, वापस भारत में मिल जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान के नक्शे पर क्या बचता है? एक लंबी पट्टी जो पंजाब और सिंध को जोड़ती है। भौगोलिक रूप से ये हिस्सा भारत के राजस्थान के बराबर होगा। एक ऐसा देश जो चारों तरफ से मुश्किलों में घिरा होगा। पश्चिम में आजाद बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से नफरत करेगा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान जो ड्यूरंड लाइन को नहीं मानता और पश्तून इलाकों पर दावा करता है, पूर्व में भारत जो एक महाशक्ति है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना जो आज पूरे देश पर राज्य करती है, वो कहाँ राज करेगी? क्या वो छोटे से पंजाब में अपनी बड़ी बड़ी छावनियां चला पाएगी? क्या वो अपने जनरलों की जेबें भर पाएगी? बिल्कुल नहीं। यही डर है जो रावलपिंडी के जनरलों को सोने नहीं दे रहा। शाहबाज शरीफ सरकार तो बस एक मुखौटा है, असली डर तो सेना को है कि उनकी दुकान बंद होने वाली है। जब मुल्क ही राजस्थान जितना रह जाएगा
तो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी फौज रखने का क्या औचित्य बचेगा? तब पाकिस्तान के पास न तो सामरिक गहराई बचेगी और न ही आर्थिक संसाधन। वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय खैरात पर निर्भर एक छोटा सा राज्य बनकर रह जाएगा। और उस समय वो जो झुनझुना बजा रहे होंगे, उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। इस पूरे परिदृश्य में चीन की हालत सांप छछूंदर जैसी हो गई है। उसने पाकिस्तान में और खास तौर पर बलूचिस्तान में अरबों डॉलर निवेश किए थे, ये सोचकर कि उसे अरब सागर तक सीधा रास्ता मिल जाएगा। उसने सोचा था कि वो भारत को घेर लेगा, लेकिन भारत की कूटनीति ने बाजी पलट दी। आज चीन का पैसा डूब रहा है। सी पैक एक सफेद हाथी बन चुका है, जिसे न तो पाकिस्तान पाल पा रहा है और न चीन छोड़ पा रहा है। अमेरिका का भारत के साथ आना और बलूचिस्तान में विद्रोह का भड़कना, ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। 2026 आते आते चीन को भी समझ आ गया है कि उसने गलत घोड़े पर दांव लगाया था। पाकिस्तान अब चीन के लिए एक संपत्ति नहीं, बल्कि एक बोझ बन चुका है। एक ऐसा बोझ जिसे वो ढो तो रहा है, लेकिन जानता है कि ये उसे कहीं नहीं ले जाएगा। उधर भारत अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तेजी से मजबूत कर रहा है, उसने भी चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक और अब POK को लेकर भारत के आक्रामक तेवर ने बीजिंग को बैकफुट पर धकेल दिया है।